हैदराबाद के चार मीनार के पास बड़ा हादसा। गुलजार हाउस में इमारत में भीषण आग लगी। हादसे में 17 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते इमारत में आग लगी। घटना सुबह करीब 6 बजे की। हादसे में कई लोगों ने गंवाई जान, कई हुए घायल। हैदराबाद आग हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख तो घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मैसेज, जब की बार ऐसा सबक सिखाएंगे, पीढ़ियां याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए था सबक। सेना ने कहा, भारतीय सेना का बड़ा बयान, सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पाकिस्तान के साथ आज कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान को इंडियन नेवी की चेतावनी। ट्वीट कर लिखा, हर खतरे को मिटाने और पापियों के विनाश के लिए तैयार हैं। चुनाव के बाद झेलम नदी का पानी रोकने की तैयारी में भारत। जम्मू कश्मीर में वुलर बैराज परियोजना दोबारा शुरू करने की मांग तेज। 1987 से बंद है वुलर बैराज परियोजना का काम। वुलर बैराज के बनने से कश्मीर के लोगों को मिलेगा फायदा। भारत ने चिनाब नदी पर पानी छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खोला। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सरकार ने सेना को 40,000 करोड़ के हथियार खरीद की मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इमरजेंसी खरीद की मंजूरी दी। ड्रोन, कामिकेज ड्रोन के साथ ही लॉइटरिंग म्यूनिशंस और गोला बारूद की होगी खरीद। इमरजेंसी पावर के तहत की गई डील। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों के सांसदों की 7 टीमें शामिल। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जानकारी देंगे सभी सांसद। इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत करने का भी संदेश देगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन में अपना नाम होने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बखूबी निभाऊंगा। पाकिस्तान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज की तारीख में पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन चुका है। भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे पाकिस्तान कैसे भारत को अस्थिर कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को विधवा कर रहा है, बच्चों को अनाथ कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, यह बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन विदेश में आप देश की आवाज बनते हैं। जयशंकर के बयान को विदेश मंत्रालय ने एक्सप्लेन किया। कहा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के कहने का मतलब पाकिस्तान को चेतावनी देने से था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जयपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, भारत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन दुस्साहस करने वालों को सबक सिखाता है भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया तभी आपकी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तानी गोलीबारी में नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। वेंकैया नायडू का बयान, बोले, कश्मीर हमारे लिए समस्या नहीं है, वो हमारा अभिन्न अंग है। अब सिर्फ एक ही एजेंडा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने देश में पूरी तरह से शामिल करना। सोपोर समेत जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी की रेड। असम पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट किया। पाकिस्तानियों से ओटीपी शेयर करते थे, भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चलाते थे। नागपुर में राजद सिद्दीकी मामले में जांच अब एटीएस करेगी। पुलिस ने जांच से संबंधित दस्तावेज सौंपे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने पर राजद की गिरफ्तारी हुई थी। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट अभियान तेज। उत्तर प्रदेश से 18,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल। बॉयकॉट के चलते तुर्की अजरबैजान को 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ। फल मसाला मार्बल कारोबारियों ने बहिष्कार किया। नागपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम साय ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की किताब नरकातला स्वर्ग हुआ लॉन्च। मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार मौजूद रहे। पाकिस्तान पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे जावेद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान पर अगर मुझे नर्क या पाकिस्तान चुनने का मौका मिले तो मैं नर्क चुन लूंगा। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत के विकास पर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल गुजरात के भरूच पहुंचे। वर्षा जल संचयन अभियान का उद्घाटन किया। 600 टीपीडी सौर ग्लास परियोजना का भी शिलान्यास किया। भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी ट्रेड रूट्स बंद किए। अब खाड़ी देशों से आने वाले शिपमेंट्स को भी सख्ती से जांचा जाएगा। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात करने को तैयार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बार बार चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए। करीब 7 महीने पहले आशा नाम से खुद की पार्टी बनाई थी।
आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी को जन स्वराज में विलय कराया। नीतीश कुमार से मतभेद के चलते पहले बीजेपी में गए थे, फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक हालात और नगर निकाय चुनावों पर बात। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, बैठक में राज ठाकरे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। मुकेश गोयल समेत 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। सभी ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। जासूसी सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च के मिशन में आई बाधा। इसरो ने आज सुबह की थी लॉन्चिंग। तीसरे चरण में आखिर में तकनीकी परेशानी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को BMC का नोटिस। मुंबई के मलाड में अवैध निर्माण करने पर जारी हुआ नोटिस। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। BMC के नोटिस पर मिथुन चक्रवर्ती ने दिया जवाब, कहा मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। हादसे में तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची, राहत बचाव अभियान चलाया। मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। NDRF डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे में जिंदगी की तलाश तेज। बंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में 3 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एक महिला ने सोशल मीडिया पर प्रेम संबंध के चलते किया था सीमा पार। ट्रांसजेंडर बन रह रही थी भारत में। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की मौत। बदमाश पर हाईवे पर ट्रक लूटकर ड्राइवर की हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में एक यूनिवर्सिटी में STF की रेड। फर्जी डिग्री मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के भाई की गोली मारकर हत्या की। फिल्मी अंदाज में शव को गड्ढे में दफनाकर किलो नमक डाला। आरोपी ने धोखे से मृतक को बुलाकर मामले को अंजाम दिया। लखनऊ में यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला। इंदिरा नगर के रहने वाले नितिन पांडे ने हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ में एक होटल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं। होटल के किचन में लगी थी आग। आग सुरक्षा को देखते हुए होटल को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने फोन के मालिकों को लौटाए मोबाइल। उड़ीसा के मयूरभंज में लोगों ने लेटकर प्रदर्शन किया। भगवान जगन्नाथ जी की जमीन को वापस करने की मांग पर अड़े। फरीदाबाद में 2 चचेरे भाइयों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। सोशल मीडिया पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भगोड़े के आरोपों पर बाइजू के फाउंडर CEO बाइजू रविंद्रन ने कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूं, सभी आरोप गलत हैं। भारत में कंपनी बनाई, टैक्स भी भारत में चुकाया। कंपनी की छवि खराब करने के पीछे कुछ अमेरिकी बेस्ड लेंडर्स थे। 20 मई को ओपन होगा बोराना वीव्स का IPO। 22 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपए। बेलराइज इंडस्ट्रीज का IPO 21 मई को ओपन होगा। 23 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपए। केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया। CPO, पामोलिन, सोयाबीन तेल, तिलहन में आई गिरावट। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से चौंकाने वाला बयान। किया दावा, बड़ा दावा। बोले अमेरिकी वस्तुओं पर भारत 100% शुल्क कम करने को तैयार। दोनों देशों के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। RBI जल्द महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट करेगा जारी। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। भारतीय बाजार में लौट रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा। इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने करीब 4,500 करोड़ का शुद्ध खरीदारी की। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं खरीदे। 2025-26 में अब तक सरकार ने 2.86 करोड़ टन गेहूं खरीदा। हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन। साधु संतों सहित गोवा के CM प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर आशीर्वाद लिया। फिट इंडिया अभियान के तहत हैदराबाद में साइकिल मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दिल्ली में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी पहुंची मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट। ढोल नगाड़ों की थाप पर स्वागत किया गया। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा, तो दूसरा मैच शाम को 7:30 बजे दिल्ली में होगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे ही दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी।